हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपेश पांचाल, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट अनअकैडमी सेंटर कोटा। देखिए, अनअकैडमी सेंटर कोटा आपके लिए लेकर के आ रहा है एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप। वर्कशॉप का नाम क्या है? मैथ मैजिक वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में हम क्या करवाने वाले हैं? बेसिकली ये वर्कशॉप आपकी कैलकुलेशन के लिए डिजाइन की गई है कि आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में हम क्या क्या करवाने वाले हैं, देखिए इसमें आपको कुछ ट्रिक्स का यूज करके आपको सिखाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं। क्या क्या सिखाने वाले हम? स्क्वायर्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यूब रूट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में आपके कुछ अरिथमेटिक फंडामेंटल्स जैसे कि परसेंटेज हो गया, वहीं टाइम एंड वर्क हो गया। तो ऐसे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिकी अप्रोचेस यहां पर आपको सिखाने वाले हैं। अच्छा, ये वर्कशॉप कब होने वाली? वर्कशॉप होने वाली है 9, 10 और 11 जनवरी को। अच्छा, टाइमिंग्स क्या होंगी? इस वर्कशॉप की टाइमिंग्स होंगी 4 PM टू 5 PM, यानी कि इवनिंग में ये वर्कशॉप होने वाली है। कहां पर? अनअकैडमी सेंटर कोटा, जो कि रोड नंबर 2 पर आपको मिलने वाला है। देखिए, इसमें हम आपको किस तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे उसके मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देकर के बताता हूं। देखिए क्या है, जैसे कि यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ क्या क्या नंबर्स हैं, 43 का स्क्वायर और 62 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले तो देखिए स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं तो 1 से 25 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, जो कि जनरली बच्चों को लर्न होते भी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप 43 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जब हम स्क्वायर्स कैलकुलेट करने वाले तो उनको स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25 तक के आपको याद है तो 25 से 50, 50 से 75, ये मैं आपको सब वर्कशॉप में बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि हम यहां क्या करने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको 43 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देखिए, यहां आपके पास है 43 का स्क्वायर, तो यहां आप क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखिए कि 43 50 से कितना कम है। तो आपको दिख रहा होगा कि 43 सर 50 से 7 लेस है। और आप यहां पर एक बेस नंबर ले लीजिए। बेस नंबर क्या लेंगे? 25। तो बेस नंबर आपने यहां पर क्या लिया है? 25। अब आपको पता है कि जो 43 है वो 50 से कम है। 43 जो है 50 से कितना लेस है? 7 लेस है। तो आप क्या करेंगे? इस 25 में से उस 7 को माइनस कर दें। कितना आने वाला है? 25 में से इसको माइनस करेंगे तो 18। तो ये जो दो नंबर आ रहे हैं ये तो आपके स्क्वायर के फर्स्ट 2 डिजिट पे लग जाएंगे। और जो 7 आपको दिख रहा था कि भैया 43 50 से 7 कम है, तो उस 7 का स्क्वायर यहां लगा दो तो यहां आ जाएगा 1849। तो 43 का स्क्वायर क्या निकल करके आ जाएगा? 1849। देख रहे हैं आप कितना जल्दी आपने इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से देखते हैं अब हम 62 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां आप देखिए 62 50 से कितना ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा 12, सीधा सीधा ये उससे ज्यादा है। तो आप क्या करने वाले? 62 अगर 12 ज्यादा है तो यहां पर आपको क्या करना है? एक बेस नंबर लेना है। बेस नंबर फिर से आप क्या लेने वाले? 25 लेने वाले। तो आप क्या करेंगे? 25 के अंदर किसको ऐड कर देंगे? 12 को ऐड कर देंगे। तो कितना बनने वाला है? ये बनेगा 37। और देखो 12 का स्क्वायर है वो कितना होता है? 144। तो आप 144 जैसे ही लिखने जाएंगे आपको दिखेगा सर ये तो 5 डिजिट में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक जो होगा वो यहां कैरी कर देंगे और वो 7 में 8 कर देंगे। तो जो इसका स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा? 3844। आ गई बात समझ में? तो ये तो हमने स्क्वायर कैलकुलेट करे। इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हम जो है स्क्वायर रूट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां देखिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे 3844 और 4761 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप देखिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब इसको हम यूज करते हैं। देखो कैसे इसको हम निकालेंगे। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं अपन पहले, है ना। तो यहां देखिए आप 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। यहां आपको दिख रहा है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 3844 का। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए जो यहां पर यूनिट डिजिट दिख रहा है इसका 4, वो किस किस में आ सकता है। जैसे कि अगर आप 2 का स्क्वायर देखोगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर देखोगे 64 देखेगा। तो यहां पर इसका यूनिट डिजिट भी 4 बन रहा है और इसका यूनिट डिजिट यहां पे आपको दिख ही रहा है कि ये 4 है। तो आप कहेंगे कि सर इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या हो सकता है इसके स्क्वायर रूट का? या तो वहां पर हमें 2 मिल रहा हो या फिर हमें 8 मिल रहा हो, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना है? 64 है, तो यूनिट डिजिट 4 बनेगा। 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है, मतलब यूनिट डिजिट 4 बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको क्या करनी है? पेयरिंग करनी है डबल डबल नंबर्स की। इधर से यहां 44 बनाए और यहां पर 38 बनाए। अब आप ये देखो कि जो 38 है वो किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा। जैसे कि आप यहां देखोगे 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो ऑब्वियस सी बात है 38 इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो आप क्या करेंगे? इनमें जो छोटा नंबर है उसको ले लेंगे, यानी कि आप किसको ले लेंगे? 6 को ले लेंगे। अब 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें इससे एक नंबर प्लस से,
यानी 6 7 का कितना हो जाएगा 42। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 42 है और ये जो 38 में इसमें कंपैरिजन करना है। कैसे कि अगर 38 जो है वो 42 से ज्यादा है, क्योंकि आपको इनमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी आपका काम बनेगा। तो स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो तो आप 6 ले लेना सीधे सीधे, क्योंकि जो 38 है वो 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो यहां पर आपने 6 ले लिया। अब आपको देखना है कि यार लास्ट वाला डिजिट 2 ले या 8 ले। तो आपने क्या करा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ रहा है 42। अब आप देखिए अगर 38 42 से लेस है तो इसमें छोटा वाला नंबर उठा ले, यानी कि इसमें से क्या आ जाएगा 62। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 62। इसी तरीके से आपके पास एक और चीज है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और है 4761। अब आपको यहां दिख रहा है इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आप देखिए स्क्वायर्स के अंदर क्या बन सकता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1। तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां देखिए आप, अब आपको फिर से पेयरिंग करनी है और फिर से देखना है। तो 47 आपको दिख रहा है। अब आप देखिए 47 किस किस के स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है 7 का स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है आपको 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिख रहा है 6 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा होगा। 36 यहाँ पर है, 49 यहाँ पर है, तो 47 यहाँ लाई करेगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहला वाला डिजिट तो हमें 6 मिल गया, और यूनिट डिजिट हमें निकालना है कि वो क्या होगा। तो हम इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके एक डिजिट प्लस से, तो 6 7 का कितना होगा 42 आपके पास निकल करके आ जाएगा। अब आप कंपेयर करिए 47 बड़ा है या 42 बड़ा है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि सर 47 बड़ा है। तो स्टार्टिंग की डिजिट तो हमने 6 लिख दी थी। अब यूनिट डिजिट कैसे देखेंगे, अगर 47 42 से बड़ा है तो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वो वाला हम ले लेंगे। तो सीधे सीधे दिख रहा है 9, तो ये किसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा भाई, इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि हम स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हमने देखा हम स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए अरिथमेटिक फंडामेंटल के ऊपर एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें बच्चों को एक्चुअल में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि सर कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे हम इसको करेंगे, देखिए ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। इन व्हाट टाइम ए विल कंप्लीट द सेम वर्क। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, है ना। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी भी ट्रिक होती है। तो यहां पर देखिए हम एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आपके पास लिखा हुआ है ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 10 days में कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा ही सही। वहीं ऐसा लिखा हुआ है कि बी अकेला इस काम को 10 days में या 15 days में कंप्लीट कर रहा है। तो आप देखिए, आपको अगर इनका टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, किसका 10 और 15 का। तो वो कितना निकल करके आएगा, सीधा सीधा 30। तो ये जो 30 आ रहा है इसी को हम क्या बोल देंगे, इसका टोटल वर्क। एक चीज ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी कि आप जितने एफिशिएंट है और जितने टाइम तक काम करेंगे उतने में आपका काम कंप्लीट होगा, तो टोटल वर्क वही निकल करके आने वाला है। अब देखिए आप इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालो। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आप टोटल वर्क को क्या करोगे, टाइम से डिवाइड करोगे। तो आपको दिख रहा है कि ए और बी का टाइम 10 days है। तो यहां अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे इन दोनों की मिलाकर के कितनी आएगी, 30 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा 3। 15 इसका टाइम है, इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 30 को डिवाइड कर दो 15 से, तो कितने वाला है 2। यानी यहां से आपको दिख रहा है कि a प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि ये इतने एफिशिएंट है, एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। उसी तरीके से b की एफिशिएंसी आपके पास 2 है, यानी b इतना एफिशिएंट है कि एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं आप a की एफिशिएंसी निकालो तो माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, यानी a एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो उसको टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 30। तो देखो टोटल वर्क को अगर आप a के टाइम a की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे जो कि 1 है, तो क्या यहाँ पर टाइम ऑफ a निकल करके आ जाएगा क्या। तो इसी काम को जो a है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 days में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको हमने एक ट्रिक से कंप्लीट करा। तो इसी तरीके से इस वर्कशॉप में आपकी कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाएगा, और आप किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाओगे वो इस वर्कशॉप में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो वर्कशॉप की डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूं, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि इस वर्कशॉप में जो है इसका वेन्यू क्या है, कहां पर ये वर्कशॉप होने वाली है। ठीक है, तो ये वर्कशॉप की डिटेल्स आपको फिर से दिख रही होंगी। तो आप 9th 10th और 11 जनवरी को अनअकैडमी कैंपस में आकर के इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।